मुफ्ती बन जाए, कारी बन जाए, सबको यही बना देना चाहते हैं आप? मैंने कहा हरगिज़ नहीं। अगर ये सब के सब हाफिज बन जाए, मौलवी बन जाए, आलिम बन जाएंगे, तो डॉक्टर कहां से आएंगे, इंजीनियर कहां से आएंगे, वकील कहां से आएंगे, मास्टर कहां से आएंगे, बैरिस्टर कहां से आएंगे, आईएएस कहां से आएंगे, पीसीएस कहां से आएंगे, आईपीएस कहां से आएंगे? अगर ये सब के सब हाफिज हो जाएंगे, साइंटिस्ट कहां से आएंगे, वैज्ञानिक कहां से आएंगे? हमारी कौम के लिए जहां हाफिज का होना जरूरी है, जहां आलिम का होना जरूरी है, जहां मुफ्ती का होना जरूरी है, वहीं डॉक्टर का होना भी जरूरी है, वकील का होना भी जरूरी है, मास्टर का होना भी जरूरी है, आईएएस भी होना जरूरी है, आईपीएस जरूरी है, हमारे यहाँ वैज्ञानिक भी जरूरी है और साइंटिस्ट भी जरूरी है। मगर हमारे मदरसों की जुस्तजू ये है, हमारे इन मदारसे इस्लामिया की ख्वाहिश ये है कि डॉक्टर तो हो हमारा बेटा, इंजीनियर तो हो हमारा बेटा, मास्टर तो हो हमारा बेटा, मगर कैसा डॉक्टर हो, कैसा इंजीनियर हो, कैसा मास्टर हो? डॉक्टर हो तो ऐसा जब बेटा एमबीबीएस की डिग्री हासिल करके आए और जरूरत पड़े, बाप बीमार हो जाए, बेटा मुआलिज बने, इलाज शुरू करे, बाप की नाड़ी देखे, चेकअप करे, दवाइयां शुरू करे, टेबलेट की जरूरत हो तो दे, कैप्सूल की हाजत हो तो दे, इंजेक्शन की जरूरत हो तो लगाए, सलाइन की जरूरत हो तो लगाए। जैसे जैसे इलाज बाप को जरूरत होती रहे, बेटा अपने बाप का इलाज करता रहे। मगर जब बाप का वो वक्त आ जाए, वो घड़ी आ जाए, वो टाइम आ जाए जहां कोई दवाई काम नहीं करती, जहां कोई इंजेक्शन काम नहीं करता, जहां कोई बोतल काम नहीं करती, गले में सांस फंसती है, खर्राटा चलता है, नशा का आलम होता है, सामने मौत के फरिश्ते नजर आते हैं, ऐसे वक्त में जब बेटा अपने बाप के चेहरे पे मौत का खौफ देखे, दौड़ के दवाई लाए, बाप बेटे का हाथ पकड़ के कहे, ए मेरे लाल, मुझे इस वक्त तेरे दवाई की जरूरत नहीं, मुझे इस वक्त कुरान पाक की सूरह यासीन की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहिब किबला। वाह अल्लाह, मेरे बच्चे, अब तेरी टेबलेट नहीं चाहिए, अब तेरी कैप्सूल नहीं चाहिए, अब तेरा इंजेक्शन नहीं चाहिए, मेरे बच्चे मुझे कुरान चाहिए, मुझे कुरान सुनाया जाए। तो हमारा डॉक्टर ऐसा डॉक्टर हो कि उसे कारी साहब का इंतजार न करना पड़े, मौलाना जुनैद का इंतजार न करना पड़े, मुफ्ती साहब का इंतजार न करना पड़े, शायर साहब का इंतजार न करना पड़े, मदरसे के बच्चे का इंतजार न करना पड़े, इमाम साहब का इंतजार न करना पड़े। दवाई रख दे, खुद उठ के जाए, मकान की अलमारी से कुरान पाक उठाए और बाप के सराहने बैठ के कुरान की तिलावत करने लग जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये है हमारे मदरसों की ख्वाहिश, इसलिए जरूरत है अपने मदरसों को मजबूत करो, अपने मदरसों को खूब मजबूत करो, बहुत सख्त जरूरत है। और एक बात बताऊं, जहां हमारी कौम के बेटों की तालीम की हाजत है, ऐसे ही मेरी कौम की बेटियों की भी हाजत है। हमारी बेटी भी आलिम, हमारी बेटी भी पढ़े, ये सख्त जरूरत है। क्या नबी का फरमान नहीं सुना तुमने? मेरे आका फरमाते, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। आकाए करीम फरमाते, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। यानी मर्द पे भी
वसल्लम इरशाद फरमाते, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। हुजूर फरमाते, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र में जाने तक। तवज्जो चाहूंगा इस लम्हे के लिए। मेरे हुजूर ने कहा माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। तो क्या गोद में भी इल्म होता है? हुजूर ने कहा गोद से लेकर कब्र में जाने तक, तो क्या गोद में भी इल्म होता है? यहां मेरे नबी का इशारा यह है कि जिस गोद में बच्चा परवान चढ़े वो गोद जिहालत के कांटों से भरी हुई न हो, इल्म के फूलों से सजी हो। है बच्चों, बेटा बेटा बैठो बैठो, हम चलते, हम भी चलते बैठो। अब ये अच्छी बात सुनने का वक्त आया है। समझ है? अब आप जरा गौर करें, अगर मां की गोद पथरीली जिहालत के कांटों से भरी हुई तो बच्चे की जिंदगी पे वैसा ही असर पड़ेगा पड़ेगा नहीं। और अगर मां की गोद इल्म के फूलों से आरास्ता है तो उसका असर बच्चे की जिंदगी पे वैसा ही पड़ेगा। इसलिए मां की गोद बहुत अहमियत रखती है। मां की गोद की बहुत अहमियत। और आज के जमाने में, आज के दौर में, जबकि दुनिया भागम भाग में लगी है, दुनिया दौड़ भाग में लगी है, दुनिया तगो दो में लगी है। अरे एक छत के नीचे रहते हैं बाप और बेटे, मगर 15-15 दिन गुजर जाते हैं, न बेटे की बाप से मुलाकात होती है और न बाप की बेटे से मुलाकात होती है। एक ही मकान में एक ही छत के नीचे माँ बाप भी रह रहा है, उसी छत के नीचे बेटा भी रह रहा है, मगर बेटे की बाप से मुलाकात नहीं और बाप की बेटे से मुलाकात। इसलिए कि बाप दुनिया कमाने के चक्कर में इतना मसरूफ है कि जब उसके घर से निकलने का वक्त होता है तो बेटा उस वक्त तक उठ नहीं पाता, और जब बाप के वापस आने का टाइम होता है जब तक बेटा सो चुका होता है। 8-8 दिन, 15-15 दिन हो जाते हैं, बाप बेटों की मुलाकात नहीं हो पाती। ऐसे वक्त मां की जरूरत पड़ जाती है, मां की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए कि अब बाप से तो मुलाकात नहीं हो पाती, बच्चे का रास्ता मां से है, बच्चे का ताल्लुक बराहे रास्त मां से है, मां बच्चे के करीब है। अब इस मां की ड्यूटी है कि मां अपने बच्चे को कौन से लाइन पे चलाती है, कौन सी दिशा देती है अपने बच्चे को, कौन सा रास्ता हमवार करती है मां कौन से रास्ते पे चलाएगी अपने लाल, ये मां की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरी कौम की मां, ये मेरे बच्चों की वालिदाओ, जरा गौर से सुनो मेरी बात। हजरत सैयदना सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम सरकार इमाम हुसैन अला जद्दही वालैहि सलातो व सलाम की प्यारी और मुबारक मां, उन्होंने अपने लाल को कैसे तैयार किया था। अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जो माएं अपने बच्चों को सही दिशा देना चाहती, सही रास्ता देना चाहती, उन्हें अपने बुजुर्गों की जिंदगी पे निगाह डालनी पड़ेगी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद इरशाद फरमाते कि मेरी माँ, जब हम बच्चे थे, छोटे छोटी हमारी उम्रें थी, हमारी प्यारी माँ, और माँ भी कौन, खुदा की कसम जिसका इस दुनिया में कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब उनका, कोई उनसे मसावात है, कोई बराबरी है, कोई तो तकाबुल है, कोई है मुकाबला नहीं है, ना कोई मुकाबला। खुदा की कसम सारे जहान की बेटियां एक तरफ
और मेरे मुस्तफा की तन्हा शहजादी एक तरफ, कोई मुकाबला नहीं है उनका। मगर उनके बेटे की जरा शान सुनो। हजरत इमाम हुसैन खुद फरमाते कि हम बच्चे थे और बचपने में हमारी माँ ईशा की नमाज पढ़ती थी और हम बच्चों को सुला देती थी, खुद नहीं सोती थी। मैं आप सबसे कहता हूँ, जरा आप भी अपने घरों में झांक के देखिए, हमारे घरों में कितनी माएँ हैं जो ईशा की नमाज पढ़ती हैं। देख लेना अपने अपने घरों में पलट के, कितनी अम्मा नमाज पढ़ रही हैं आज। फिर ईशा की तो छोड़ो, किसी वक्त की नहीं, किसी टाइम की नहीं। और आलम तो ये है मियाँ कि बच्चियां तो बच्चियां, जवान तो जवान, वो बुढ़िए जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, कब्र में पैर लटक रहे हैं, मरने किनारे जा रही है बुढ़िया, दिन भर पान खाएगी, नमाज नहीं पढ़ेगी एक टाइम। बोलो बात सच्ची है गलत है? ये हाल है आज। पर इन्हें एक ही बात है, इस मियाँ के पास, उस मियाँ के पास, इस नौते के पास, उस ताबीज गंदा करने वाला, हजरत ताबीज दे दे, क्या का ताबीज दे दे। लल्ला लल्ला भी मैंने जब से शादी करी है, वो लल्ला मुझे देख ही नहीं रहा। अच्छा, तुझे लल्ला नहीं देख रहा है? अब मुझे कह लेने दो, ए लल्ला की अम्मा, तू अल्लाह को नहीं देख रही है, लल्ला तुझे नहीं देख रहा है। जिंदगियां गुजर गई तुम्हारी, तुमने एक सजदा तक नहीं किया। सोचो जरा, गौर करो, तुम्हारी पेशानियों में जो सजदे की ताक होना चाहिए थी, तुम्हारे पेशानी का सजदा तुम्हारे बच्चे की जिंदगी बदल सकता था। मगर तुमने वो नहीं किया, तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, मेरी माँ ईशा की नमाज पढ़कर, हम बच्चे थे तो हमें तो सुला देती, खुद नहीं सोती। क्या करती थी? खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई उसे बिछा देती, खड़ी हो जाती उस पर, नमाज की नियत बांध देती, शुरू नमाज। और नमाज का ये आलम कि क़याम बहुत लंबा, रुकू फरमाती तो निहायत दराज, और सजदे का तो आलम बना पूछो। कई बार तो ऐसा होता कि रात के इब्तिदाई हिस्से में सर सजदे में रखती, रात का आखिरी वक्त हो जाता, पाँव फट जाती, सुबह सादिक हो जाता, सहर नमूदार हो जाता, उजाला फैल जाता, सजदे से सर उठाती, अर्ज करती, मालिक तुमने कितनी छोटी छोटी रातें बताई कि तेरी रात खत्म हो जाती है, मेरा एक सजदा तक पूरा नहीं होता। ए जमीनों आसमान के खालिक, ए परवरदिगार, एक इतनी बड़ी रात बना दे, इस रात में तेरे महबूब की बेटी दिल खोल के सजदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कर मेरी माँ, जब माँ इस तरह की नमाजी होती है ना जी, तो उसका बेटा भी 56 साल की उम्र में सगे बेटों, सगे भतीजों, सगे भांजों, सगे भाइयों और दोस्तों अहबाब के
सुबह से लेके दोपहर सूरज ढलने तक लाशें उठाते उठाते जिसके बाजू शल हो गए हो, जिसने लाशों के ढेर देखे हो, 3 दिन का भूखा और प्यासा हो, करबला की सरजमीन हो, ऐसे वक्त में उस नमाजी माँ का लाल, उस नमाजी माँ का बेटा जब सूरज ढलने के बाद अपने घोड़े जुल्जिना पे सवार होकर जब दुश्मन की तरफ बढ़ता है, तीरों की बारिश होती है, नेज़े मारे जाते हैं, तलवार के जख्म लगाए जाते हैं, भालों से घाव किया जाता है, पूरा बदन छलनी हो जाता है, जिस्म का आखिरी कतरे खून निकल के करबला की रेत में खुश्क हो जाता है, आंखों के नीचे अंधेरा आ जाता है, घोड़े की पीठ पे नहीं ठहर पाते, जमीन पे आ जाते हैं, दुश्मन सामने खंजर लिए खड़ा है, तलवार लिए खड़ा है, सर कलम कर देंगे, गर्दन काट देंगे, उस नमाजी माँ का बेटा ऐसे वक्त में भी अपनी जिंदगी में आखिरी सजदा ही करता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसालत, नारे गो, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत सैयद बदिउद्दीन जिंदा सा मदार, हजरत सैयद बदिउद्दीन जिंदा सा मदार, कलियर के साबिर पाक, कलियर के साबिर पाक, 5 नारे पंजातन के एक नारा हैदरी, 5 नारे पंजातन के एक नारा हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जरा गौर करें आप, जबकि दुश्मन सामने खंजर लिए खड़ा है, वो सजदे में सर रखकर गोया के मेरा विजदान कह रहा है कि ऐसे वक्त में मेरे हुसैन ने सजदे में सर रखकर अपनी माँ की रूह पाक को आवाज दिया होगा कि माँ देख, आज तेरा बेटा तेरे अधूरे सजदे को करबला की जमीन पे पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा था, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। सजदे औरों ने किए तेरा, लेकिन तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान जब माँ नमाजी होती है जी, जब माँ नमाज वाली होती है तो बेटा भी नमाज ही वाला होता है। जब माँ सच्ची होती है तो बेटा भी सदाकत का आलम बरकरार होता है। वरना क्या वजह थी? कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, किंदीले नूरानी, शहबाजे लामकानी, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, यार कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर गौसे आजम, सुभान अल्लाह। कौन गौसे आजम? जो मुर्दे को छूले तो जिंदा हो जाए। बात सच्ची है। फिर वो गौसे पाक खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, अल्लाह उनका कादिर अपने अब्दुल कादिर से कहे, खाले अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम, पीले अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम। आला हजरत डंके की चोट पे पूरी दुनिया को इसीलिए तो सुनाते रहे, वाह क्या मर्तबा ऐ खौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा, और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजान गौसी आदम, फैजान औलिया इकराम, फैउर्से अजान शाह बाबा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। हुजूर हुजूर गौस पाक की प्यारी माँ हजरत उम्मुल खैर, सुभान अल्लाह। अपने लाडले बेटे शेख अब्दुल कादिर जीलानी को अपने से जुदा करते वक्त, जबकि माँ जानती है बेटा अब्दुल कादिर ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है, आज के बाद ना मैं तेरा चेहरा देख सकूंगी और ना तू मेरा चेहरा देख सकेगी। अब्दुल कादिर जाओ, मैं दीन की खातिर तुम्हें रुखसत कर रही हूँ, मगर मेरे बेटे अब्दुल कादिर ख्याल रखना, कैसी ही मुश्किल खड़ी आ जाए मेरे लाल कभी झूठ नहीं बोलना। कहती है ना, आज कितनी माएं हैं घरों में जो अपने बच्चों को झूठ से बचाती हैं। पहले तो हम सुनते भी थे, बड़ी बूढ़ी पहले बच्चों से कह भी दिया करती थी बेटा झूठ मत बोलियो मुंह में बदबू आएगी। और आज बोल ले बच्चे को क्या बताएगी। अरे आज का आलम ये है यार, रोते तो पहले भी बच्चे थे और रोते आज भी बच्चे, मगर दोनों में फर्क देखो। पहले का बच्चा रोता था, माँ जब बच्चे को चुप कराती थी तो बच्चे को लोरी सुनाती थी। वो लोरी क्या होती थी? कुरान की आयत पढ़ती थी या नबी की नात का कोई मिसरा पढ़ती थी। सुभान अल्लाह। और बच्चा उसे सुन के खामोश हो जाता है। आज कुरान नहीं पढ़ के सुनाती, अल्लाह का नाम नहीं लेती, रसूल की नात नहीं पढ़ती। इधर बच्चा रोया, उधर अम्मा ने झट से मोबाइल निकाला और जैसे ही मोबाइल लगा के बजाया बच्चा खामोश। अब तो लगता है कि बच्चे भी एडवांस पैदा हो रहे हैं। यानी मोबाइल इतना जिंदगी में दाखिल हो गया है कि बच्चा मोबाइल की आवाज सुनते ही चुप। क्या मतलब? आप देख लो, अभी मैं आया था निकल के, ये बच्चियां बैठी है जरा जरा, ये खुद इतनी बड़ी नहीं है जितने बड़े बड़े इनके हाथों में मोबाइल थे। क्या हो गया है तुम्हें? अब तो जवान जवान लड़की है हमारी, उनके पास इंटरनेट मोबाइल, बड़े बड़े मोबाइल। कई लोग तो बहुत खुश होते हैं, अरे हमारी बेटी तो 25,000 का मोबाइल। बहुत ठंडे दिल से मुझे एक बात बताना शिकार करवा। घर में मैं मौजूद हूं, मेरी बेटी भी जवान है घर में, मेरा बेटा भी है घर में। जब घर में मैं बात करने वाला मौजूद हूं, मेरा बेटा बात करने वाला मौजूद है, तो मेरी बेटी किससे बात करेगी? वो जवाब दे, उसे क्या जरूरत है किसी से बात करने की? जब मैं बात कर सकता हूं, मेरा बेटा बात कर सकता है, तो मेरी बेटी क्यों बात करेगी? और कितने बेगैरत हैं वो बाप जिनकी बेटियां मोबाइल पर किसी और से उनके सामने बतियाती हैं। कितना बेहया है वो भाई जिसकी बहन उसकी मौजूदगी में फोन पर किसी से गुफ्तगू करे। अरे गैरतें मर गई क्या हमारी? किसकी नजर लग गई हमारी गैरत को? और इसी मोबाइल की देन है कि दुनिया हमारे बेडरूम तक आ गई। आज का बूढ़ा, मेरी कौम का बुजुर्ग
जो इस मोबाइल के नशे व फराज से वाकिफ नहीं है वो न समझे तो अलग बात, मगर ए जवानों, आज तुम सबके हाथों में पूरी दुनिया है। क्या तुम दुनिया के प्लान नहीं समझ रहे हो? क्या दुनिया के मंसूबे नहीं समझ रहे हो तुम? फिर क्या वजह है कि आज हमारे यहाँ किसी की शादी होती है, शादी ब्याह का मौका होता है, हमारे समाज की जवान जवान लड़कियां मुट्ठे तक आस्तीन, खुली हुई जुल्फें, दुपट्टे का पता नहीं, 8-8, 10-10, 15-15 के झुंड पूरे गांव में घूमते हैं। बेगैरत बाप भी देख रहा है और बेहया भाई भी देख रहा है। शर्म नहीं आती? हमारी बेटी का नंगा जिस्म हम अपनी निगाहों से देखें। एक भाई अपनी बहन के खुली हुई जुल्फों को देखकर उसे शर्म नहीं आती? इतने बेगैरत हो गए हम, इतने बेहया हो गए हम। सच्चे दिल से बताना, बात मैं कड़वी कह रहा हूं, सच बताना मुझे ईमानदारी से। मिसाल के तौर पर मैं जवान बेटी का बाप हूं, मेरी बेटी ने नादानी में अगर कोई गलत कपड़ा पहन लिया जो शरई एतबार से मुनासिब नहीं है, पहन लिया उसने, मैं बाप हूं, पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार अपनी बेटी को मैं सामने खड़ा करूं और थोड़ी तेज नजर करके अपनी बेटी से कह दूं, बेटी अगर आइंदा ये कपड़े मैंने तुम्हारे जिस्म पे देखे, खैरियत नहीं है तुम्हारी। सच्चे दिल से बताना, उस मेरी बेटी की हिम्मत है दोबारा ऐसा कपड़ा पहनने? या एक भाई अपनी बहन को सामने खड़ा करके कहे, ये मेरी बहन, इज्जत है मेरी, शान है तू मेरी, वकार है तू मेरा, ये बहन तू मेरी दिल की हड्डी है, मैं तेरा भाई। ये जो तुम्हारा नंगा सर है ना, मैं भाई हूं तेरा, तेरी इज्जत का रखवाला। अगर तुम्हारे सर पे से दोबारा दुपट्टा नीचे उतरे हुए देखा तो भाई हूं तो समझ लेना। सच बताना ईमानदारी, उस बहन की मजाल है कि अपने सर से दुपट्टा उतार दे। किसके आगे जाके रोएं, किसे जाके बताएं? और हकीकत तुम्हारी निगाहों के सामने है। चंद दिन हम आंखें फेरते हैं, पता चलता है कि फुला गांव से, फुला कस्बे से, फुला मोहल्ले से, फुला मुसलमान की